an atom or a group of atom, an atom or a group of atoms makes a carbon compounds, कार्बन कंपाउंड्स को इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इसको कहा जाता है। आपका देखो ना, दिस इज अ reactive or decides its functions are known as या are called, आप लिख सकते हैं, a functional group। सिंपल से बात है। अब यहां पे जैसे फर्स्ट एग्जांपल के लिए आपने अल्कोहल ग्रुप बोला, या इसको आपका OH ग्रुप भी आपका कहा जाता है, या इसको लास्ट के दो वर्ड आपका OL ऑल ग्रुप भी कहते हैं। ऑल दारू ग्रुप, बिल्कुल ऑल ग्रुप आपका देखना। अब आपका देखिएगा, कुल मिला के देखिएगा इधर एल्केन, एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CnH2n+2 में एक वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय वन फंक्शनल ग्रुप। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो कार्बन कंपाउंड्स को रिएक्टिव बनाता है या ये डिसाइड करता है, तो आपका नाम उसको उसका फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। तो देखिए अब ये आपका क्या है, एक हाइड्रोजन, देखिए इसमें से ये अब आपका क्या बन गया, एल्काइल ग्रुप। मैंने वही कहा था, ये दिस इज कॉल्ड द पेरेंट डेरिवेटिव या पेरेंट ग्रुप, और इसी में से आपका नाम, ये देखो ये चाइल्ड आया इधर से, छोड़ दीजिए मेरे को, ये तो चलता रहेगा, जिंदगी में कुछ नहीं है, इधर ये आया। अब ये जो +1 था, एक हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन देखो, ये हाइड्रोजन अब यहाँ से आपका देखो ना, ये रिप्लेस हो गया और इसकी जगह में आपका OH फंक्शन लगे होता है। ये अब आपका देखो जैसे CH4, ये आपका इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन मीथेन। ये हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय आपका ना देखो दिस ये आपका OH, तो आपका इसका मतलब क्या देखो CH3, एक हाइड्रोजन जो था उसकी जगह में आपका OH है। अब इसको अगर आपका देखो ये दिस ये मिथाइल है, मिथाइल आपका एल्कोहल हो गया, मिथाइल एल्कोहल या मैथेनॉल, मैथेन और प्लस नॉल लग गया। अब मैथ और प्लस तो मैथेनॉल आपका हो गया, दिस इज मैथेनॉल, या इसका नाम आपका नाम दिस इज द मिथाइल एल्कोहल। याद रखिएगा मिथाइल एल्कोहल, OH का मतलब आपका नाम दिस इज द क्लियर। अब इसमें ग्रुप्स को हम बात को अलग अलग करेंगे, जैसे हेलोजन ग्रुप है या अल्कोहल ग्रुप है या एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है, इनके बारे में हम सब बात को डिस्कस करेंगे। कार्बोक्सिलिक भी आपका हो गया, एल्काइन भी हो गया, एल्काइल ग्रुप भी हो गया। ये तो एल्केन, एल्कीन में और एल्काइल तो मैंने बता ही दिया था, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आपका COOH यानी कि कीटोन और अल्कोहल ग्रुप जब आपका मिल जाता है तो वो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाता है। इसी में कीटोन ग्रुप आपका CO आपका होता है आपका नाम, इसी में आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप अगर आपका होगा CHO हो गया आपका नाम, दिस इज द डबल बॉन्ड। देखिए वो तो सब हम बात को डिस्कस करेंगे। अब ये हो गया देखो, तो ये मिथाइल अल्कोहल मैथेनॉल आपका हो गया नाम। अब आपका देखो कार्बन, ये देखो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, जो यहाँ पे एक H था कल तक मीथेन बनाने के लिए, जब हम यहाँ पे अब इसकी जगह में आपका देखो रिप्लेस हो गया, ये OH आ गया, इसीलिए आपका देखो CH3OH। एक्चुअल में अगर केमिस्ट्री के हिसाब से नहीं, मैथ के हिसाब से इसको लिखे H3COH।
अब ऐसे में बच्चा कंफ्यूज हो जाता तो उनका यार कोई बात नहीं, मेक इट इजी, बस ये हो गया आज की तारीख में, बस इजी 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 ऐसे। अब आपका देखो सेकंड C2H6, दिस इज कॉल्ड द इथेन। इस इथेन में से इथेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो और इसकी जगह में आपका OH रख दो, तो देखो आपका C2H5OH, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 और एक फंक्शनल ग्रुप। ये प्लेस आपकी एक हाइड्रोजन की जो है ये फंक्शनल ग्रुप के लिए था। अब तो C2H5OH इसका मतलब इथेन है, इथेन में से एथ हटा करके अब और ग्रुप है तो एथेनॉल हो गया, दिस इज द एथेनॉल। ठीक हो गया इंसर्ट के लिए, और या इसका नाम आपका इथाइल अल्कोहल। अब देखो C2H5OH, इसी को आप लिख सकते हैं, देखो आपका नाम, और इसी का CH3 बल्कि H3C, मैं तो इसी के हिसाब से लिखूंगा, माइनस CH2 और आपका देखो स्ट्रक्चर आपका देखिए यहाँ, तो नाउ दिस इंस्पिरेशन की गाड़ी है जो आप कहते हैं कि हम टॉप में चले गए हैं बिना बोर्ड के एग्जाम के। सारे स्कूलों की औकात पता लग जाए, अगर बोर्ड वापस आ जाए ना 2008 तक के जो थे उसमें सारे स्कूल एक बच्चा फर्स्ट लाना मुश्किल हो जाएगा, ये याद रख लीजिएगा अगर बोर्ड वापस आ जाएगा। अगर कल के दिन ऊपर वाला ना करे कि 2022 में शुरू में ही आपका कोई गवर्नमेंट में आपका ऐसा बंदा आ गया HRD मिनिस्टर, उन्होंने कहा ये तो सब बेकूफी कर रखी और की है बेकूफी, उन्होंने कहा बिल्कुल हटाओ इसको सारे, फाइनल एग्जाम जो है आपके सब्जेक्टिव होंगे, ये फर्स्ट टर्म जो पीछे दिया बच्चे को इनको हटाओ, पूरा 100 मार्क्स का करो, सारी औकात पता लग जाएगी, एक बच्चा 33% लाना मुश्किल काम हो जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए सब्जेक्टिव का गोल बना करके चलो, तब ऑब्जेक्टिव आपके समझ में आएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अब आपका नाम देखो, जैसे अभी हम मेथाइल अल्कोहल की बात नहीं करेंगे, मेथनॉल की बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ इथाइल अल्कोहल की बात करेंगे। तो देखो इसमें बाकी इथाइल अल्कोहल का मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH या C2H5OH, आप कुछ भी कह लीजिए उसको, क्लियर। हिंदुस्तान का 40% तो इसी में जीरिया आदमी बनाकर सारी फैक्ट्रियां देखो, लास्ट में लिख दिया ड्रिंकिंग अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ। एथेनॉल इसका बिजनेस अच्छी रेवेन्यू देता है। कॉमन नेम ऑफ एथेनॉल इज, दिस इज द इथाइल अल्कोहल, याद रखिएगा। एथेनॉल जो है ये आपका नाम, मोस्ट कॉमन आपका नाम देखो, दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड। वाइडली यूज सर, ये मैंने भी रखा हुआ है, मुझे तो एक बार शादी की मिल गई, आज तक है नीचे रखी हुई, देखो आपका नाम, मेरे हिसाब से कितने साल हो गए, ये आपका देखो नाम। इसमें तो ये वाइन जितनी पुरानी हो ये इसीलिए रखी है, लड़कियां कहती सर हमने नहीं देखी आज तक, अब तो लड़कियां दारू लेने जा रही, देखो ये क्या लिखा हुआ है, May 15, 2007 की बोतल है, तब सेंट थेरेसा में एक मेहरा और दोनों भाई बहन आते थे पढ़ने, नीचे से ये है देखिए आपका C2H5OH, देखा ये लिखा हुआ है, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, इथाइल अल्कोहल ये इसीलिए रखी है, ये देखो सील्ड है, आज भी देख लीजिएगा बिल्कुल, बल्कि इवोपरेशन से देखो ये पहले गले तक थी, अब यहाँ तक चली गई होगी, ये देखो गर्मियों के दिनों में ये है सब आपकी इथाइल अल्कोहल। अब आप इसमें कहेंगे रावत सर अगर मैं पीने वाला होता, देखो ये तो 2007 से कितने साल हो गए, जरा फिगर में गिनिए, 14 15 साल होने वाले हैं, 15
15 साल अब आप लगा लीजिएगा, 15 साल से रखी पड़ी है। देखो इसीलिए कि लड़कियां कहती सर देख ली, उस समय की वास्तव में लड़कियों ने नहीं देखा था, इसमें आपका कोई शक नहीं है। 2008 तक जब बोर्ड होता था उस समय तक लड़कियों को पता ही नहीं था कि दारू भी होती है। आप तो लड़कियां देखो ना, दारू की दुकानों में लंबी लाइन में, उनको पूछ लोगे तो सारी क्वालिटी बता देंगे, लड़कों को पता नहीं होगी एथेनॉल की, एथाइल अल्कोहल की। बहरहाल आजकल के लड़के भी कम नहीं है, बाप की चोर के पी लेते होंगे। द कॉमन नेम ऑफ एथेनॉल ऑफ आपका नाम देखो, एथाइल अल्कोहल हो गया आपका नाम देखो, तो यूज अल्कोहल एंड समटाइम इट इज जस्ट नोन एज योर अल्कोहल। ठीक है, दारू की दुकान में आप जाओगे, कहें जरा एथेनॉल दे दो, पढ़ा लिखा होगा तो दे देगा, कहेगा भाई साहब यहाँ नहीं मिलेगी, कहोगे दारू दे दे तो तुरंत देगा आपको। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C2H5OH या और CH3 आपका CH2OH। वैसे ये CH3 नहीं, इसको H3C लिखना चाहिए, 12 नंबर। ठीक है ना। सूर्यास्त और पूरे देश मस्त हो जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी दिखती है, हाउ इट लुक लाइक्स, ये भी आपने देखा। रम का कलर अलग होता है, विस्की का अलग होता है, ब्रांडी का अलग होता है, याद रखिएगा सबका कलर भी अलग अलग होता है। देख के कभी बोतल देख लीजिएगा, कलर भी बिल्कुल सर, मैं तो ट्रांसपेरेंट भी होती है अलग अलग कलर, बिल्कुल सर, तभी तो पहचानी जाती है कि ये रम है, ये विस्की है, ब्रांडी है। तो जरा देखिएगा, मतलब मैं तो इसलिए फौजी का बेटा हूँ और कैंटीन तो मैं जाता ही रहता हूँ और फौज के साथ रहा हूँ, फादर के साथ इतने साल, 40 साल मेरे फादर ने फौज की सेवा की। तो देख लीजिए कैसी दिखती है। सबसे पहले ये कोई लड़की नहीं है, बोतल की बात कर रहा हूँ मैं अपना तुम्हारे मोहल्ले की। तो ये आपका बेसिकली नाम दे सुधा कलरलेस लिक्विड, फिजिकल अपीयरेंस जिसको आप कहते हैं। बाहर से आपने दिखा वाओ, मुंह से पानी छूटने लगा, आज तो फ्री में मिल गई है ना। हामिंग, अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे इसलिए इसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। ये लोग आप लोगों के मुंह में भी पानी ना आ जाए करके सब कुछ करना जिंदगी में। ये दारू मत पीना, सिगरेट मत पीना, गुटखा मत खाना, ये चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैं आपको ये नसीहत दे रहा हूँ यूट्यूब में, बिल्कुल नहीं। ऑल द थिंग्स आर वेरी मच वर्स्ट। आपकी हेल्थ जाएगी, आपका पैसा जाएगी, और हेल्थ और पैसे से सबसे बड़ी बात है जो सोशल आपका जो आपका अपीयरेंस है मार्केट में वो खो जाता है। पता चला कि कहीं नाली में गिरे हुए आप और बड़बड़ा नाली मेरे ऊपर गिर गई, ऐसा इससे सब कुछ जिंदगी में सब कुछ करना, ये एक्चुअल में वैसे अगर देखा जाए तो देखो आपका नाम ये तामसिक भोजन हुए, तामसिक प्रवृत्ति के पेय हुए, कोल्ड ड्रिंक जैसे पेय पदार्थ हुए ना, बेवरेजेस। एथेनॉल कलरलेस लिक्विड होती है। अब आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे कलर दिखाया, अभी तो आपने दिखाया, लेकिन जैसे जैसे इसमें पानी की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो पानी का कलर आ जाएगा। अब ये तो पी करके आप देखना बिल्कुल। हाँ जी, आप आपका 2 बूंद आपका बोतल में हो, आप उसको यूं हिलाइए अंगूठा लगा के, ये आपका दूध, उसके बाद आप माचिस से आवाज आएगी आपको। इसको आपका एथेनॉल, इस आपका ना देखो इधर वॉलेटाइल आपका लिक्विड है, जो नीर में लगती है, जो बर्निंग सेंसेशन हो गया। बर्निंग का मतलब जल आपका नीट पीते हैं जो लोग, उनको पूछना, बाकी मैं तो नहीं जानता हूँ। मैं फौजी का बेटा जरूर हूँ लेकिन जरा इनसे दूर ही रहता हूँ ना। लो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 78 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे वाटर का आपका बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री होता है। ये मटन अगर आप इसमें पकाओगे तो जल्दी पक जाएगा, आज घर में जाके देख लीजिएगा। 351 कैलोरी या 78 डिग्री सेंटीग्रेड कहिए या 351 कैलोरी। इट इज लाइटर देन वाटर, पानी से हल्की होती है, इसीलिए अगर आप पानी में डालोगे तो ऊपर तैरती है, फ्लोट करती है, इस बात को तो मिक्सिबल होती है, मिक्स हो जाती है, लेकिन लाइटर हुई आपका। ऑयल हैवी होता है ना जी। एथेनॉल मिक्स है ये
ये आपका इट मिक्सेस इन एवरी प्रिपरेशन आपका होता है या एनी प्रोपोर्शन होता है, किसी प्रोपोर्शन में ये आपका नाम मिक्स हो सकता है आपका नाम। चलो अब जो सॉल्युबिलिटी ऑफ एथेनॉल है इन वाटर, ये पानी में जो इसकी घुलनशीलता होती है, सॉल्युबिलिटी होती है आपका नाम देखो, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण इसकी आपकी प्रेजेंस की दिखाई देती है, ये याद रखिएगा। और एथेनॉल कंटेनिंग, अगर अपना C2H5OH, अब इसी का नाम लिख देते हैं एथेनॉल, आपका नाम देखो, ये अगर कंटेनिंग अगर 5% हो आपका नाम देखो, दिस इज द इन वाटर रेक्टिफाइड स्प्रिट, जी, इसका नाम है रेक्टिफाइड स्प्रिट। पहले केमिस्ट्री लैब में आपका रेक्टिफाइड स्प्रिट्स आते थे, केमिस्ट्री का टीचर इसको भी नहीं छोड़ता है, और इसी रेक्टिफाइड स्प्रिट को आपका कॉमर्शियल कॉमर्शियल एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। स्प्रिट लैब में आपका टेस्ट ट्यूब में आपका नाम, वो केमिस्ट्री लैब में सर क्या यूज होता है सर स्प्रिट का, मतलब वहाँ मेडिकल में तो जैसे समझ में आता है, वहाँ पर आप स्टरलाइज करने के लिए जो आपका सिरिंज वगैरह होती है। और पहले क्या होता था, जैसे खाना बारात आती थी, बारात जो आपके डोंगे होते हैं बड़े बड़े, उनमें जैसे दाल सब्जी रखने के लिए नीचे से धीरे 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 आपका गर्म होती थी, ये ज्यादा ब्लैक नहीं करता था ये सरफेस, ये पॉलिश की तरह चढ़ा देते हैं। नहीं, गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए, खाना वगैरह के लिए। और वहां पे आपका नाम टेस्ट ट्यूब में आप जब कोई एक्सपेरिमेंट करते थे केमिस्ट्री लैब में, कैटलिस्ट की तरह यूज, नहीं कैटलिस्ट नहीं कहा है, वो डालते थोड़ा इसको, जैसे मटेरियल का यूज करते हैं आप, अच्छा फ्यूल है, मतलब फ्यूल की तरह यूज करते थे। अब आपका नाम आग में लगाइए, तो आपका ये हो गया रेक्टिफाइड स्प्रिट कॉमर्शियल 100%। अब आपका नाम अगर 100% आपका नाम देखो, ये हो एथाइल एल्कोहल हो आपका नाम देखो, इसको आपका एब्सोल्यूट एल्कोहल किया जाएगा। दिस इज पढ़ा सर किसी ने से पी लिया तो क्या होगा? किसको? अब ये तो यार पीने वाले को पूछेगा, शाम को जाकर के आजकल तो दुनिया भर के रेस्टोरेंट आपके कुसुमखेड़ा में खुले हुए, इनको जरा पूछ लेना जो बाहर निकलेगा, अंकल आप कैसा कैसा महसूस कर रहे हैं, बर्निंग टेस्ट कर रहे हैं, कलरलेस थी अंकल ये सर जो हमें मिलती है वो मिक्स पहले से मिक्स होती है, 100% होती है। 42% सर इंडिया में जो होती है वो भी यहाँ की जो बियर होती है 18% की होती है, फॉरेन में 5% की होती है। अगर फॉरेनर आकर के यहाँ एक बियर पी लेगा तो उसने तो समझ लो कि 4 बियर पी ली, उसने टल्ली हो गया हो। हमारे हिंदुस्तान के लोगों की कैपेसिटी बहुत खतरनाक होती है सर ना यार, इसमें बिल्कुल सही हंस रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं। और एथेनॉल आपका नाम देखो, दिस इज द कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट क्यों? कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, सारे क्या है? नॉन मेटल्स है, गैसेस है आपका नाम देखो, तो वो मिलके तो गैसेस आपका हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ही आपका कोवेलेंट बॉन्ड। एथेनॉल डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन आयन, ये आपका नाम दिस हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या हो गया? H+ किस में होता है? एसिड्स में। सर वो तो सर वो पानी के साथ बना हाइड्रोनियम बनते हैं, इसलिए आपका ये न्यूट्रल कंपाउंड है। ये देखो न्यूट्रल कंपाउंड है, नो इफेक्ट ऑन एनी लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है ना, एनी लिटमस सॉल्यूशन कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आदमी सोचता होगा पी ले और थोड़े दिनों के लिए एक्स्ट्रा जी ले। इससे याद रखिएगा पीना नहीं चाहिए, इससे
सिरोसिस बीमारी होती है लीवर की, सिर्फ वही निकलता है घाट में। जब ब्लास्ट होती है ना आग के ऊपर, जब मुर्दे को रखा जाता है, फिर जो ये आपका लीवर सिरोसिस से मरता था, ऐसी पिचकारी भयंकर पानी की निकलती है धार। फिर देखिए आप, अभी थोड़े दिनों पहले एक मित्र थे, तो उनको जलान, उनको सिरोसिस से, उसको कहता था मत पी मत पी मत पी करके। भाई देख, वो मुझे जब भी दिल्ली से आते समय, जब मैं दिल्ली में जॉब करता था, वो मुझे कहीं ना कहीं मिल जाता था रोडवेज की बसों में, और ड्राइवर कंडक्टर के साथ उठकर पीता। मैंने उसको कई बार समझाया, अभी थोड़े दिनों पहले भी समझाया, थोड़े दिनों पहले का मतलब 3-4 साल पहले चल दिया, ऊपर 4 कंधों में नाचते हुए चल दिया घाट में। बस तो इनका तो ऐसा ही है सर, कब निकलने, जब अच्छा आदमी निकल जा रहा है तो आपका बुरे आदमी को निकलने में तो कभी कभी पता ही नहीं लगता है। मैंने कहा ठंडी से मर गया, ठंडी से क्या मरा, ठंडी गर्म से मरा। पहले तो उसने पी ली कहीं जा करके, उसके बाद नाली में सो गया, रात को ठंड लग गई तो ठंडे गर्म से मर गया। आपने कह दिया जी, फिर सरकार को कोसते हैं हम, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल में आपका नाम देखो, दिस इज द, इसमें सबसे पहले जो आता है कंबशन, COMBUSTION, कंबशन, जिसको आप बर्निंग कहते हैं। बिल्कुल सही आपका, वैसे ही नाम से खतरनाक लग रहा है, एथेनॉल जलता है और या जलाता है आपका। इसीलिए C2H5 आपका OH आपका हाईली इन्फ्लेमेबल है, याद रखिएगा, इन्फ्लेमेबल। आपने ये वर्ड कहीं देखा, कहाँ लिखा होता है? पेट्रोल के टैंक में आपका देखो तो बताओ, पेट्रोल का ही तो भाई है, उधर गाड़ी में जा रहा पेट्रोल वो वाला, और ये वाला पेट्रोल भी पेट में जाता आदमी के, तो इससे आदमी चलता है ना। तो आप देखो, इसलिए हाईली, अत्यंत ज्वलनशील, हाँ इन्फ्लेमेबल, अत्यधिक ज्वलनशील है आपका। देखो ना, जो आंख नहीं देखता होगा, जब इसको पीता होगा तो उसको भी आपका चश्मा भी फेंक देता होगा, छोड़ साला अब ठीक है ना। इट कैचेस फायर इजीली, आग भी बड़ी आसानी से आपका पकड़ लेता है आपका देखो, एंड स्टार्ट्स बर्निंग। इसीलिए आप किसी की बोतल में अगर थोड़ा सा भी कभी मिल गई आपको, आप कुछ नहीं करिएगा, उसमें आपका थंब रख दीजिएगा, अंगूठा, और उसको एक बार 3-4 बार शेक कर दीजिएगा। उसके बाद एक माचिस की तिल्ली लीजिएगा, उसमें ज़्ज़ करके आपका आएगा, इसका मतलब वो अल्कोहल की प्रेजेंस आपको दिखा रहा है, तो आपका नाम स्टार्ट बर्निंग से आपका हो जाना। ठीक है, तो नाउ व्हेन ethanol burns in air, अगर हवा में आपका जलेगा, या हवा के साथ जलेगा, या ऑक्सीजन के साथ जलेगा, विद ब्लू फ्लेम। बाहर सर तो मतलब सर वॉलेटाइल हो गया मतलब, सर मूवी में दिखाते कि जो कॉकटेल ऐसी बन रही है, ऐसे निकल रहा है। अब सर वो कॉकटेल वाले तो उन्हीं मूवी वालों को आज फोन करिएगा अपना, मैं तो सिर्फ सर ये मैं तब भी इसकी क्वालिटी नहीं जानता, जबकि मेरे घर में तो सारे फौजी लोग हैं। आपका नाम देखो, इसका लिखा बर्न विद एयर विद ब्लू फ्लेम, तो मतलब सर मतलब इसको जो हीट मिलती होगी तभी तो मतलब ऑक्सीजन के साथ जो आप गैस होती है आपकी, जो रेडिली रिएक्टेबल ऑक्सीजन, आपका वो क्या होता है, वो भी तो आपका नाम होता है। नहीं मतलब इसका मतलब अगर आपने देखा, आपने गैस का चूल्हा होता है, वो भी तो ब्लू फ्लेम के साथ ही जलता है। इसका मतलब अगर आपका ब्लू फ्लेम नहीं येलो फ्लेम आ गया, तो इसका मतलब आपका उसमें कार्बन आ गया, ये होता है ना आपका। तो ये भी आपका ब्लू फ्लेम के साथ आपका नाम अच्छी तरह जलेगा आपका, और उसके बाद जो फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनेगा, एंड वाटर वेपर, पानी की वाष्प आपकी निकलेगी इसमें देखो, एंड रिलीजिंग और आपका बहुत सारी आपके नाम देखो, ये रिलीज करेगा, हीट भी रिलीज करेगा, एंड लाइट भी आएगा। हमारे मौसा जी के ड्राइवर थे, वो वैसे आंख नहीं देखते थे, लेकिन शुक्रवार को जब वो बरेली से मौसा जी को लेकर के चलते थे, ऊपर वाले की दया से, मैं तब की बात बता रहा हूँ जब मैं बीएससी करके बरेली था, वैसे उनको आंख नहीं देखते थे। और उसके बाद वो जैसे मौसा जी को बिठाते थे, उससे पहले थोड़ा सा
मौसा जी भी बड़ा अच्छा मानते थे, उनसे उम्र में बड़े थे, तो गाड़ी आज मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं किया और एक क्वार्टर लगा लेते थे और उसके बाद चश्मा अपना उतारा और गाड़ी लेकर के हल्द्वानी शाम को 7 बजे 8 बजे चलते थे। इन्हीं दिनों बरेली से आपका ना और 10 बजे तक यहाँ पहुंच जाते होंगे। तो देखो आपका कहने का मतलब हीट एंड लाइट आपका देख लीजिए आंखें, भगवान जाने ये तो पीने वाले को पूछेगा, ना मैं पीता ना मैं आपको इसकी सलाह दूंगा कि ऐसे। इवन देन मेरे फादर देखो आर्मी से कर्नल रिटायर हुए, आपका देखो ना एक एग्जीक्यूटिव है, उसके बाद वो पीते ही नहीं। तो इसलिए हमारी फैमिली में मोस्टली हो सकता है। मेरा छोटा ब्रदर देखो मर्चेंट नेवी में नहीं पीता, जबकि उसके पास तो फॉरेन ब्रांड आती होगी कई, जो अच्छी चीजें नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं पढ़ने के साथ, ये अलग चीज है कि मस्ती करना भी देखो आपका, अगर उसमें आपको समझ आ जाती है किसी मस्ती से तो वो मस्ती ठीक है आपका, ठीक है। तो देखो कंबशन, सी का मतलब कंबशन, वैसे ही सारी जो शराब का हुआ शिकार उसका छूट गया घर बार, ये याद रखे। हेल्थ वेल्थ कैरेक्टर सब जाता है इसमें। देखो ये शराबी आ गया साला, कैसे झूम के आ रहा। हाँ पीता हो कोई, अगर जिसको आदत हो, मैं कहता हूँ पहले तो आदत बने, नहीं तो चुपचाप अपने कमरे में 2 पैक पिया, बच्चों को भी पता न लगे और बीवी को भी पता न लगे, तब तो ये ठीक है। तुम लोग तो बिल्कुल मत पालना ऐसी गंदी आदत। ये मैं मैसेज भी दे रहा हूँ इसी यूट्यूब से, क्योंकि ना मैं पीता और ना मैं अपने बच्चों को कहूंगा कि कभी आप पढ़ेंगे। मेरे घर में देखिए सारे लोग आर्मी से फौजी, कोई नहीं पीता। एथेनॉल आपका ना व्हेन इट इज रिएक्टिंग विद योर ऑक्सीजन रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मल हीट निकल गई ना, रिएक्शन नहीं वे हीट निकल रही है। हां सर, हीट निकल रही है मगर CO2 और CH2 भी अलग हो रहा है ना, मतलब हाँ पानी निकल रहा है, वाटर वेपर, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सर एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन भी हो गई। एग्जैक्टली। ये तो आप इसको पिएंगे तो आपके, जब आपका ऑक्सीजन है आपके शरीर में भी तो ऑक्सीजन की मात्रा है, तो वहां भी तो अंदर कंबशन ही होता होगा। जो आपका क्या है कार्बन डाइऑक्साइड आपने निकाली, और जो पसीना आता होगा आपको इन द फॉर्म ऑफ आपका ना, वो तो ड्रॉपलेट्स हो गए आपके ना, पसीना हो गया, स्वेटिंग हो गया। लेकिन ये वैसे अगर आप देखेंगे जब जलाएंगे इसको नॉर्मली एयर के साथ, तो आपका क्या वाटर वेपर आपका निकलेंगे, स्टीम के फॉर्म में होगा, और साथ ही साथ हीट एंड आपका लाइट भी निकलेगी। सर रिडॉक्स रिएक्शन कैसे सर? ऑक्सीजन उधर कम जा रही है, हाइड्रोजन निकल रहा है, निकल रहा है सर वाटर भाई CO2 में तो भाई वो तो वहां तो भाई क्या तो एक्सपेंड हुआ इसमें एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक है। एक्सो, हाँ आप देखिएगा एथेनॉल, एथेनॉल ये डिकम्पोजिशन तो नहीं है ना? नहीं, मतलब इसके लाइट पता नहीं मतलब क्या लाइट नहीं लाइट टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, लेकिन उसके साथ इसके साथ मिल करके हो रहा है। आपका नाम देखो ऐसे फ्यूल, देखो ब्राजील जैसी कंट्रीज हैं, ब्राजील ठंडा नहीं बे, वो तो ट्रॉपिक सब ट्रॉपिकल रीजन, मॉडरेट क्लाइमेट है, आधा ठंडा आधा गर्म। हाँ सर आधे ब्राजील आपका नाम क्या है? यहाँ खड़े सर, आप यहाँ खड़े होंगे वहाँ पे गर्मी लगेगी सर्दी। ब्राजील में क्या है कि अगर आप जैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होती है, जैसे आपका नाम सपोज के, तो पता चला इधर बारिश हो रही है और इधर आपका धूप लग रही, फिर आप इधर से गीली हो गई तुम्हारी, ऐसे कर लो, इधर सूख जाएगी उधर गीली हो जाएगी। हाँ ठीक है। बाकी हमने क्या करना है, कुल मिला के एथेनॉल आपका इज ए फ्यूल। जब आपका C2H5OH अभी चल रहा था यहाँ भी कि थोड़ा सा मिलाएं इसको और आपका नाम थोड़ा सा, लेकिन अगर पेट्रोल पंप में एथेनॉल मिलने लग जाएगा तो 1 लीटर आदमी कहेगा जरा आधा लीटर उसको गाड़ी में डाल, आधा लीटर मेरे मुंह में डाल दे, 10 ना देखो एथेनॉल बस विद क्लियर फ्लेम विद ये तो बाढ़ में है सर जी। सर वहाँ पे ये मतलब फ्यूल की तरह कैसे मतलब ये तो थोड़ा कॉस्टली नहीं था मतलब बड़े देश है भाई, बड़े देश जिनके पास पैसा ही आपका है तो क्या करें आपका नाम गिविंग अ लॉट ऑफ इट। ठंडी कंट्रीज में क्या होता है कि जैसे सेल्फ मारने में आपका नाम, तो क्या होता है कि झाड़ू में जैसे जम जाता है। हाँ आजकल आप देखो आपकी मोटरसाइकिल स्कूटी अगर आपने रखी होगी चोक लगा के चालू हाँ तो वो फ्यूल आपका जम जाता है और नीचे टपकने लग जाता है।
आपने देखा, आप चेक करिएगा आपका नाम देखो इसीलिए इट इज यूज एज ए फ्यूल आपका नाम। सम कंट्रीज ऐड एथेनॉल टू पेट्रोल। अगर आप कहते C2H5OH कुछ कंट्रीज में आपका नाम देखो दिस पेट्रोल के साथ आपका ऐड होता है ना, टू बी यूज टू ड्राइव या रन, आप जो भी लिखे रन अ कार वगैरह जो है जो भी गाड़ियां हैं इनको आपका नाम फ्यूल लेने का ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया, एडिटिव हो गया आपका, एडिटिव ऑफ पेट्रोल की तरह इसका काम किया जाता है। वो समझदार कंट्रीज हैं। खरीदो मत ये डाल दो ज्यादा खर्चा क्यों करना है खरीदने पेट्रोल। जैसे देखो मार्केट में जब कोई चीज आ जाती है ना जिसको आपका, तो ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती, सबसे बड़ी बात। जैसे पहले सीमेंट होता था, चीनी होता था, पहले चीनी सिर्फ कंट्रोल में मिलती थी, तो ब्लैक मार्केटिंग जब वो थोक में आ जाएगी, हर जगह दिखने लगेगी, तो चोरी नहीं होगी ना। करने वाला तो तब भी करेगा, ये हिंदुस्तान है। यहाँ तो यहाँ तो आप अपनी कॉलोनी में देख लो, तो आदमी क्या करता है, अपनी कॉलोनी में गेट को भी आधा फीट आगे खिसका देता होगा, पत्थर रख देते हैं आगे। एग्जैक्टली, तो वही चीज है। वहां के लोग समझदार होते हैं। हमारे यहाँ तो मैंने बोला नहीं, अगर ये जिस दिन आपको कहेंगे भाई साहब इसमें जरा कहीं अगर गलती से ऐसा होगा कि एथेनॉल का टैंक अलग और पेट्रोल का टैंक अलग हो, उन्हें का पहले जैसे आपका जाते हैं ना, उन्हें का पहले भाई साहब इसको डाल दो, भाई साहब इसको बचा दो, आधा ही डालना इसको, आधा मेरी बोतल में डाल दो अब पेट्रोल, इसलिए ये मिक्स करके आएगा, हिंदुस्तान में भी आएगा। एग्जैक्टली। तो ना ब्राजील जैसी कंट्रीज में आपका नाम देखो, दिस इज आपका नाम देखो, मिक्सचर ऑफ एथेनॉल पेट्रोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर कार्स। ठंडी कंट्रीज जितनी भी होती है वैसे कायदे से आपका नाम साइबेरिया वगैरह में एग्जैक्टली। लेकिन वो क्या है ना कि ब्राजील आपका मैंने कहा मॉडरेट क्लाइमेट वहां पे होता है आपका नाम देखो, इंडिया की तरह ही होता है। हाँ नहीं ठंड भी पड़ती है, तो जैसे जैसे हमारे यहाँ राजस्थान है, राजस्थान वगैरह में बिल्कुल जहाँ ठंड बिल्कुल माइनस में चली जाती है, जहाँ आपका नाम वहाँ मेरे हिसाब से वहाँ के लिए ये सुटेबल होने चाहिए। बाकी तो केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे इसके बारे में। एथेनॉल इज एक्चुअल में अगर देखें तो एथेनॉल आपकी वैसे तो अगर देखें आपका क्लीन फ्यूल है, क्लीन फ्यूल है आपका नाम बिकॉज इट गिव्स द हार्मलेस प्रोडक्ट। क्लीन फ्यूल का मतलब क्या, इट गिव्स ओनली हार्मलेस प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर वेपर ऑन बर्निंग, और it does not produce any poisonous gas like carbon dioxide। ठीक हो गया सर? कार्बन मोनोऑक्साइड भी जी, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा कार्बन क्या बोला मैंने, it does not produce any poisonous gas like carbon monoxide। कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने बोला,